हेलो कक्षा 5वीं के सभी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? खुश हैं, मज़े में हैं? चलिए तो फिर मज़े से ही हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे, बताऊंगी पहले आपको। अभी आप बताइए, हमने क्या पढ़ा था लास्ट अपनी क्लास में, पिछली कक्षा में? जी, वेरी गुड। हाँ, हमने कविता पढ़ी थी। कौन सी? हम भारत के भरत। ठीक है, और मैंने क्या आपको बताया था? उस कविता को समझाया था आपको, मतलब उसका भावार्थ स्पष्ट किया था। और आज हम क्या करेंगे? आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, और आज ये हमारा जो अध्याय 1 है उसका तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने किस पे? अध्याय 1, कविता जो है हम भारत के भरत। भारत के भरत, इसका हम क्या करने वाले हैं अब? अभ्यास कार्य। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आपका जो पृष्ठ 5 है, ठीक है, आपने सबने अपनी किताबें निकाल ली हैं? अगर नहीं निकाली तो फटाफट से निकाल लीजिए, हिंदी की। ठीक है, निकाली? तो बच्चों आपका पृष्ठ 5 यानी पेज नंबर 5 जो है आपका, वहां आप देखिए आपका अभ्यास कार्य है। ठीक है, इस कविता से जुड़ा हुआ जो भी है आपसे उस पर पूछा जाएगा। तो क्या है? सबसे पहले आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखिए दिए हैं, वहां क्या लिखा है? उच्चारण के लिए। यानी उच्चारण क्या होता है बच्चों? उच्चारण का मतलब होता है बोलना। जो ये हम बोल रहे हैं यानी हम उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, कुछ किसी भी बात को करना, किसी भी चीज को बोलना यानी उच्चारण करना। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। वो क्यों दिए गए बच्चों? क्या है कि कुछ शब्द ना नए होते हैं हमारे लिए या बड़े होते हैं, तो उन शब्दों को हम अच्छे से बोल पाएं। ठीक है, अब देखिए जैसे अध्याय है, हम है, मैं हूँ, मैं है, या है, तो ये सब आप रोज जो है इस्तेमाल करते हैं छोटी कक्षाओं से ही, और इसीलिए आपको जो है आदत बन गई है इन शब्दों को आराम से बोलने की। लेकिन कुछ नए शब्द हमारे नए अध्याय में या कविताओं में या किसी कहानी में जो आते हैं, वो हम जब तक कई बार नहीं बोलेंगे, हमारा उच्चारण यानी हमारा जब हम उसे बोलेंगे तो हम उसे सही तरीके से नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है हमें उसे बोलने में या तो कठिनाई हो, या हम जो बोले वो हम गलत तरीके से बोल दें। जो मतलब उसकी जो जैसे भरत है, आपने भरत ना बोलकर, आपके लिए नया शब्द है और मुश्किल शब्द है, आपने भरत ना बोलकर उसे भारत बोल दिया। ठीक है, या कुछ और बोल दिया। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए ना बच्चों। अगर हम कोई शब्द पढ़ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सही तरीके से हमें बोलना चाहिए, तभी तो हमें उसका मतलब भी समझ आएगा और तभी तो हमें समझ आएगा कि हम कौन सा शब्द बोलना चाह रहे हैं। हम अगर किसी भी शब्द में कुछ भी अक्षर या मात्रा जोड़कर बोल देंगे तो वो तो जो शब्द है वो तो जो है चेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, वो हमें नहीं करना है। इसलिए जब कुछ नए शब्द या कठिन शब्द हमारे सामने आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बताइए बताइए। जी हाँ, हमें उनका उच्चारण करना चाहिए, यानी उन्हें बोलने की जो है, हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो क्या शब्द है देखिए, आप भी बोलिएगा साथ में, मैं आपको बताऊंगी फिर आप बोलेंगे। व्रत, बोलिए बच्चों। देखिए, हम क्या, उपवास जो होता है ना, वैसे तो व्रत ज्यादातर आपके घर में आपकी मम्मी व्रत रखती होंगी, पापा भी रखते होंगे, या कोई भी घर के और लोग व्रत रखते होंगे, हो सकता है आप बच्चे लोग भी रखते हो, तो आप व्रत आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में या जो लोग सही से नहीं जो है उच्चारण कर पाते किसी शब्द का, वो कैसे बोलते हैं? व्रत रखा हुआ है ना, उपवास रखा हुआ है। तो ऐसे नहीं बोलना है, जो है वही बोलना है हमें। तो यहाँ क्या है? व्रत। ठीक है, क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए, व्रत, यही लिखा है ना, व्र। तो ये जो है बच्चों, ये रा आपको पता ही है, ये रा होता है। ठीक है, ये एक मात्रा है र की, तो हम व्र, व के साथ हम र को पढ़ेंगे।
व र त नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मत, क्योंकि व र त ये होगा, ये व र त होगा, लेकिन ये व्रत, यहाँ र का जो आपकी ध्वनि है वो जल्दी आएगी, क्योंकि ये आधा रा है, ये पूरा रा नहीं है। तो व्रत जब यहाँ होता है ये रा, तो हम व्रत, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले शब्द पर बढ़ते हैं। अगला है पुरखों, ठीक है, पुरखों। पुरखों, मैंने आपको क्या बताया था, पुरखों का मतलब क्या होता है, हमारे पूर्वज, यानी हमारे दादा परदादा से भी पहले के जो हमारे दादा रहे हैं, दादी रही हैं, उनको हम हमारे पूर्वज कहते हैं और उनको पुरखों भी कहा जाता है। तो क्या है, पुरखों, बोलिए, जी हाँ, पुरखों। चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़े। आगे क्या है, श्रम। श्रम बच्चों, अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी कई बार ना श्र बोलते समय कई बार अटक जाते हैं, अगर बड़ा शब्द है या नया शब्द है। तो इसीलिए आप क्या करें, आप इसको बोलना अच्छे से सीखिए अगर आपको नहीं आता है। श्र क्या होता है, ये श्र, उसके साथ माँ है तो श्रम, ठीक है, श्रम। और फिर क्या है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, बोलिए, हिंदुस्तान, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, आगे देखिए, सौगंध। सौगंध, ठीक है, सौगंध। सौगंध यानी कसम, क्या है, सौगंध, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। चलिए फिर क्या है, चिंगारियां। क्या है, चिंगारियां। चिंगारियां, ठीक है, बोलिए, चिंगारियां। क्या होता है बच्चों चिंगारी, मैंने बताया था आपको, जब आग जलती है तो आग के साथ आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो होते हैं स्पार्कल जैसे आग में दिख रहे होते हैं, वो क्या होती है, उसकी चिंगारी होती है। जब एकदम से आग जलती है तो एकदम से ऊपर को आती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, चिंगारी। और बहुत सारी चिंगारी है तो चिंगारियां, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हुआ, सब बच्चों को समझ में आया। चलिए वेरी गुड। तो आपने ये खुद भी बोलना है, एक बार और बोलिए, व्रत, पुरखों, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध, चिंगारियां, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये आपको क्या करना है, इसमें आपको अभ्यास करना है बोलने का, आपको इनको बोलना आना चाहिए सही तरीके से। ये आपकी जो है कविता हम भारत के भरत में जो ये शब्द आपके लिए नए आए थे, और हो सकता है आपको पहले से भी कई बच्चों को पता हो, लेकिन ये कुछ नए शब्द थे, तो इसलिए आपको इनको देखना है, समझना है और अभ्यास करना है इसका, ताकि उच्चारण आप सही तरीके से कर सकें, ठीक है। अब आप आगे देखिए, उसमें लिखा है सोचे और बताएं, ठीक है। ये प्रश्न जो है, ये मैं ये देखने के लिए कि आपने जो कविता पढ़ी उसमें से आपको कितना याद है, वो उसके लिए आपको दिया गया है यहाँ किताब में। तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, और मैं भी आपको बताऊंगी, मैं भी आपकी मदद करूंगी आपके लिए, इसलिए ही मैं यहाँ पर हूँ। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये प्रश्न देखेंगे। क्या है प्रश्न, प्रश्न एक है, भरत किससे खेलते थे, ठीक है, किससे खेलते हैं भरत, आपकी कविता में आया है, जी हाँ, शेरों के बच्चों से, शेरों की संतान से, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, पुरखों की सौगात क्या है, कविता में लाइन आई थी ना एक, कि पुरखों, ये हमारी पुरखों की सौगात है, याद कीजिए क्या है, साहस और वीरता। जी हाँ, साहस और वीरता हमारे पुरखों की सौगात है, यानी हमारे, इसका मतलब क्या था कि हमारे पूर्वज शुरू से ही जो है वीर रहे हैं, साहसी रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वो गुण आ गए, हमें उपहार में वो गुण मिल गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए, हमें जान से प्यारी क्या है, बताइए। जी हाँ, हमें, हमारा जो देश है भारत है,
हमारी धरती माँ है वो हमें जान से प्यारी है। जी वेरी गुड। चलिए तो बच्चों ये जो अभी हमने 2 प्रश्न किए, ये जो अभ्यास जो हमने किया अभी, उसमें क्या था, एक तो आपको उच्चारण करना था इन शब्दों का जो मैंने आपको बताए, और साथ में कुछ प्रश्न थे जिनको आपको बताना था कि उसका उत्तर क्या है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और वो हम कॉपी में और किताब में करेंगे, ठीक है। जो किताब में करने लायक है वो किताब में करेंगे और जो कॉपी में करने लायक है उसे कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो ये आपने उच्चारण करना है सिर्फ, मतलब बोलने की आपको इसको अभ्यास करना है इसका। तो ये आपने कॉपी में नहीं करना है, लेकिन आपने वो जो प्रश्न मैंने आपसे अभी पूछे वो भी नहीं करने, लेकिन अब जो हम करेंगे वो आपने करना है, ठीक है। तो क्या है आगे देखिए, उसमें लिखा भी है, देखिए लिखें, तो यानी आपको वो लिखना है। तो क्या है, पहला आपको कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, देखिए उन शब्दों में से सही अर्थ आपको चुनकर बताना है। तो पहला शब्द आपका क्या है, सौगात शब्द का अर्थ आपको बताना है। वहां क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए सोगरा, पहले लिखा है सोगरा लिखा है, फिर क्या लिखा है, सागर, उपहार और सौगंध, यही लिखा है ना। तो इसमें से क्या अर्थ है बताइए आप, किसका, जी सौगात, यानी मैंने आपको बताया था सौगात का अर्थ होता है उपहार, अभी अभी ही बताया था, वेरी गुड। तो क्या है, आपको क्या करना होगा फिर, आपको जिस सौगात के आगे सौगात का जो सही उत्तर है, सही अर्थ है, यानी कि उपहार, उसके आगे जो नंबर लिखा है अ ब स जो जो लिखा है वो आपको, जहां ब्रैकेट में आपको जगह दी हुई है वहां आपको वो लिखना है। सब बच्चे बताइए क्या है, हाँ स, उसका उत्तर क्या होगा स। तो जो ये ऐसे करके ब्रैकेट बना हुआ है आपका, वहां पर आप लिखेंगे स, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है। बच्चों एक हमारा कैलेंडर कब चेंज होता है, जब एक साल पूरा हो जाता है, और एक साल पूरा होने के बाद नया कैलेंडर हम लगाते हैं या हम नया साल शुरू करते हैं। तो वो एक साल जो पूरा होता है, उस साल में महीने आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, है ना, इस तरीके से। तो वो कितने होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। हाँ वेरी गुड, 12। तो आपको सही उत्तर चुनना है, और फिर जिस तरीके से हमने पहले का उत्तर किया ब्रैकेट में, उसी तरीके से आपको दूसरे का करना है। कहाँ है देखिए, ये भी स में ही है, ठीक है। तो आपको समझ आया ये बच्चों। चलिए अब आगे देखिए क्या है। अच्छा मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो भी आप, कई बार क्या होता है हमारे को ना मिलते जुलते जो हैं उत्तर दे दिए जाते हैं, अर्थ दे दिए जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उसमें से क्या सही उत्तर होगा। वो आप कब कब नहीं होंगे, जब आप सही तरीके से जो नया शब्द आपके लिए है उसका अर्थ याद रखेंगे। और याद कैसे रखेंगे, जब आप उसे पढ़ेंगे दोबारा। तो कविता में शब्दार्थ दिए गए हैं, मैंने भी आपको बताए थे। तो जो भी नए शब्द आपको मैंने बताए हैं जिनके अर्थ आपको नहीं पता है, वो आप कैसे याद करेंगे, आप उनको पढ़िए बच्चों, पढ़ना ज़रूरी है। जहाँ आपके शब्द और अर्थ लिखे हुए हैं उन्हें पढ़िए, तो आपको समझ आएगा कि सौगात का क्या सही अर्थ है, या कोई भी और अन्य शब्द आपसे पूछा जाए तो आप उसका भी उत्तर दे सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको लिखा है कि इन पंक्तियों को कविता में से छांट कर लिखिए जिनका अर्थ ये हो। यानी आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं, वो क्या है, वो है आपकी कविता की पंक्तियों का अर्थ, पूरी की पूरी कविता का नहीं, कुछ पंक्तियों के अर्थ आपको दे रखे हैं। तो आपको वो याद करना है, आपको कविता देखनी है, और कविता में से जो अर्थ आपको दिया है उसकी पंक्ति देखनी है कि वो कविता में कैसे लिखी गई थी। यहाँ तो अर्थ बताया गया है, भाव स्पष्ट किया गया है एक तरीके से, तो वहां लेकिन कविता में वो किस तरीके से लिखा गया है वो आपको देखना है। देखिए पहला क्या है, पहला है आपका चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। देखा, तो क्या होगा इसका उत्तर,
हाँ, आपकी कविता में ही है बच्चों, देखिए आपकी कविता में ही है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। ठीक है, यही अर्थ बनेगा ना इसका जो आपको दिया गया है, इसी इसी पंक्ति का बनेगा। वेरी गुड। चलिए अब दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी क्या लिखी है आपकी लाइन। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं, तो कौन सी पंक्ति आई थी? सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। ये पंक्ति आपकी किसमें है? कविता में है, लेकिन यहाँ आपको अभ्यास में उसका अर्थ दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि कविता में कौन सी पंक्ति है वो। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है। हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। देखिए मैंने आपको कविता में समझाया था कि भारत के जो लोग हैं अपनी धरती को अपनी माँ के जैसा मानते हैं, अपनी धरती माँ कहते हैं सब लोग, जो सबकी माँ है, पूरे देशवासियों की माँ है ना, मानते हैं ना। तो वो पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है, हम धरती माँ को किस समान प्यार करते हैं? यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि धरती माँ को हम अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। किस तरह से प्यार करते हैं? जान से ज्यादा अपनी। यही आपकी कविता की पंक्ति का अर्थ दिया गया है कि हम अपनी धरती माँ को किस तरह से प्यार करते हैं ना, तो जान से प्यारी है। ये लाइन जो है मैंने अभी आपको बताई, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, इसका जो है उत्तर ये होगा। ठीक है, आगे देखिए। कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। ये कविता में याद कीजिए जल्दी से कि कौन सी पंक्ति का ये अर्थ हो सकता है। देखिए, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है ना? ठीक है, यही होगा इसका यही पंक्ति है जो अर्थ दिया आपको। वेरी गुड जी, सही। तो अब आप लोग यानी कविता पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? क्या है बच्चों, बताइए। कविता में बताया गया आपको, और सब बोलते हैं कि भारत में पैदा होना, भारत की मिट्टी में पैदा होना, इस धरती की मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। आपकी पंक्ति आई थी ना, तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर, इस प्रश्न का जो 3 नंबर पे आपको दिया गया है लिखे वाले हिस्से में क्या है? हमारे लिए कौन सी गर्व की बात है, जो प्रश्न है आपका, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है, इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? भारत की धरती पर पैदा होना। ठीक है, हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। ठीक है, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? कि भारत की धरती पर पैदा होना। समझे बच्चों? चलिए आप अपनी नोटबुक में ये नोट करते जाइए, अगर आप मेरे द्वारा बताया हुआ लिखना चाहते हैं। अगर आप खुद से लिखेंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन जितना आप अभी कर सकते हैं करिए। अपनी अपनी नोटबुक हिंदी की, उसमें आपको ये करना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था बच्चों, जब ये मैं पढ़ा रही थी, कि अब जो हम करेंगे वो हम कॉपी में या फिर जहाँ बुक में अगर आपको दिया है जो खाली स्थान, तो हम वहाँ करेंगे। अदरवाइज हम कहाँ करेंगे? नहीं तो हम कहाँ करेंगे? हिंदी की कॉपी में। तो चलिए, अब आप हिंदी की कॉपीज निकाल चुके होंगे, मुझे पता है पहले से, तो आप ये करते जाइए साथ साथ। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? आपको बताया था ना, फुलवारी क्या होता है, सबसे पहले बताइए। हाँ, जो बहुत सारे फूल जहाँ लगे होते हैं ना, फूलों का गुच्छा, फूल ही फूल होते हैं, वो फुलवारी कहलाती है। ठीक है, तो फुलवारी जो है वहां हमें क्या मिलता है? आपकी कविता में क्या आया था? कांटे और फूल। ठीक है, फूल तो मिलते ही हैं, और सीधी सी बात है कि फुलवारी है तो वहां फूल तो होंगे, है ना, जाहिर सी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, फूलों में, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। तो आपकी कविता में लिखा है ना कि यहाँ फूलों से पहले कांटे मिलते हैं, है ना, तो कांटे भी हैं और फूल भी हैं। तो फुलवारी से हमें क्या मिलता है? कांटे और फूल मिलते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए, अब आगे क्या है बच्चों, देखिए, लिखते भी जाइए साथ में। तो फुलवारियों से मैंने आपको बताया ना बच्चों कि फुलवारी जो होती है वहाँ फूल होते हैं और फूल में कई बार कांटे भी होते हैं। तो हमें फुलवारी से फूल मिलने के साथ साथ कांटे भी मिलते हैं। आप मुझे सुनते सुनते अपना काम भी करते जाएंगे साथ में, ठीक है बच्चों? चलिए, तो फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात की गई है? कौन से व्रतों की बात की गई है बताओ? त्याग और बलिदान, है ना? त्याग और बलिदान की बात हुई थी ना, एक पंक्ति आई थी, त्याग और बलिदान हमारे 12 मास के व्रत है। आया था ना बच्चों, जब मैंने आपको बताया था कि व्रत मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ना, यहाँ पर व्रत की बात है अपनी देश की रक्षा के लिए साहस और वीरता को दिखाना हर वक्त, है ना? तो और साथ में साहस वीरता दिखाने के साथ हमें क्या करना पड़ता है? हमें त्याग और बलिदान भी करना पड़ता है देश की रक्षा के लिए कई बार। तो त्याग और बलिदान हमारे 12 मास के व्रत हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या है कि कविता में हमारे कौन से व्रत की बात की गई है? तो कविता में त्याग और बलिदान नामक व्रतों की, ठीक है बच्चों, तो कविता में त्याग और बलिदान नामक व्रतों की बात की गई है। ठीक है, और बच्चों ये आप ठीक करना, देखिए मैंने यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लिख दी थी गलती से, ये छोटे ऊ की मात्रा होगी यहाँ पे, ठीक है, फुलवारियों में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है? बालकों की क्या जिम्मेदारी है? इस कविता में बच्चों जो हमारा अंतिम पैरा था वहां पर क्या था? बालकों को क्या कहा गया था, क्या करना चाहिए उन्हें अपनी धरती माँ के लिए? उसकी चौकस पहरेदारी करनी चाहिए, ये बालकों की जिम्मेदारी है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? धरती माँ की चौकस पहरेदारी बालकों की जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ आया बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी जल्दी आप, अगर कहीं पे आपका रह गया है तो आप लिखिए। ठीक है, मैं आपको एक बार और क्लियर करती हूँ इसे। क्या है पहले बच्चों की
भारत की धरती पर पैदा होना हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। आपका प्रश्न था कि हमारे लिए सबसे ज्यादा गर्व की क्या बात है, तो हमारा क्या उत्तर है, भारत की धरती पर पैदा होना हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। फिर क्या है, फुलवारियों से हमें क्या मिलता है, तो फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं। ठीक है, फिर क्या है बच्चों कि कविता में कौन से व्रतों की बात की गई है हमारे, ठीक है, तो वो क्या है, कविता में जो हम भगवान के नाम पे व्रत रखते हैं, उसमें खाना पीना नहीं खाते, उसकी बात नहीं है। यहाँ पर अपनी धरती माँ को जो है बचाने के लिए अगर हमें त्याग और बलिदान करना पड़ जाए तो वो उन व्रतों की बात की गई है। तो क्या है, कविता में त्याग और बलिदान नामक व्रतों की बात की गई है। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, फिर है कि बालकों की जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, देखिए बड़ों की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन आप बच्चे लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी, मैंने आपको समझाया था कविता में कि हम जितना कर सकते हैं उतना तो हमें करना चाहिए ना। अगर हमें कहीं कोई चीज़ गलत होती हुई दिख रही है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, हमें कि हमारे देश में कहीं कुछ गलत तो नहीं, और अगर हमें कुछ लगता है ऐसा तो हमें जाकर क्या करना चाहिए, अपने बड़ों को बताना चाहिए, या हमारे आसपास अगर हम कहीं बाहर है कुछ गलत देख रहे हैं और हमारे आसपास कोई पुलिस वाला है तो हमें उन्हें बताना चाहिए। ठीक है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि धरती माँ की चौकस पहरेदारी बालकों की जिम्मेदारी है। चलिए इतना आपका हो गया होगा। अब हम जो एक और प्रश्न है उस पर बढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं, क्या है बच्चों, इतिहास के पन्नों में क्या लिखा हुआ है, आपको बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इतिहास के पन्नों में हमारे पूर्वजों की और हमारे यहाँ के क्या क्या महान कार्य किए हैं, ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो ये प्रश्न आप खुद करेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में गृह कार्य में आप ये प्रश्न खुद से करेंगे। इस प्रश्न को आप लिखिएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। आप अपनी कविता पढ़िएगा, ठीक है, कविता पढ़ेंगे आप, वहाँ इतिहास के पन्नों की बात की गई है, यानी कि इतिहास में क्या है उसकी बात की गई है, वो आप देखिए, समझिए और खुद से समझ के उसको लिखने की कोशिश, मतलब उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है बच्चों ये, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चे ये कर लेंगे। ठीक है, अब और क्या करना है आपको, और आपको वेरी गुड जी, उच्चारण करना है इन सभी शब्दों का जो हमने पहले किए शुरू में, व्रत, पुरखों, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध और चिंगारियां। तो आप इनको अच्छे से उच्चारण करेंगे, यानी बोल बोल के इनको पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप बोलेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये बोलने में आसानी होगी और आगे जाके आप इन्हें नए शब्दों को बोलने में परेशान नहीं होंगे, आपसे कहीं कोई गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, हाँ इन्हें उच्चारण करेंगे, इनका ये जो शब्द मैंने आज आपको बताया उनका उच्चारण करेंगे। और साथ में आपसे क्या कहा था मैंने, कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, उन्हें आपको करना नहीं है, लेकिन फिर से आप एक बार देखिएगा कि भारत के जो भरत है वो किससे खेलते थे, इस तरह के 3 प्रश्न हमने किए थे ना शुरू में ही, जब हमने ये सारे जो है शब्द पढ़े थे उसी वक्त हमने कुछ 3 प्रश्न किए थे, जिसे मैंने कहा था आपको कॉपी में या किताब में नहीं करना है, वो सिर्फ हम बात के लिए, हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो वो जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको याद है या नहीं है, वो सारे प्रश्न आप देखेंगे। अगर बच्चों आपको कहीं पे कोई समझ नहीं आता है, वो प्रश्न उसका उत्तर नहीं समझ में आता है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप उसको कविता को अच्छे से पढ़ेंगे अपनी किताब में, तो कविता में ही आपको सारे उत्तर आराम से मिल जाएंगे बच्चों। तो आप कविता पढ़ना, आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, और आप जब खुद से ढूंढेंगे ना, खुद से उसे पढ़ेंगे कविता को, तो आपको जो आप पढ़ेंगे वो आपको हमेशा याद भी रहेगा। ये बहुत अच्छी बात होती है बच्चों कि हमारे समझाने के बाद, यानी कि अध्यापिका के समझाने के बाद ना, आप खुद से जो पढ़ते हैं ना वो बहुत काम आता है, क्योंकि हमने आपको समझा दिया। तो जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको और आसानी हो जाती है उसे समझने में, तो वो जल्दी आपको याद हो जाती है बातें। ठीक है, तो वो आप कीजिएगा। और एक प्रश्न जो मैंने आपको, प्रश्न 7 आपको मैंने बताया था कि इतिहास में क्या लिखा हुआ है, वो आपको खुद से करना है अपनी हिंदी की कॉपी में। ठीक है, करेंगे सारे बच्चे, वेरी गुड। तो फिर
और आपको एक और काम है बच्चों, आपने घर पे जब आप खाली बैठे होंगे ऐसे मम्मी पापा के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आपको भारत के जो इतिहास के बारे में बात करनी है अपने मम्मी पापा से, उनसे पूछना है कि भारत के इतिहास में जो बड़े बड़े, आपको कई जनों के नाम तो पता होंगे, महान लोगों के, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी है ना, इनके नाम आपको पता है, शहीद भगत इनके नाम पता है, लेकिन और भी कुछ ऐसे नाम जो शायद आपको नहीं पता हो, आपको वो कोई नया नाम बताएं ऐसा, जो हमारे देश के वीर थे, जवान थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, उनके नाम आप पूछना, वो आपको बताएंगे आपके मम्मी पापा, ठीक है। तो ये आपका सब काम है बच्चों, आपको समझ आ ही गया होगा। और अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे और बाकी जो हमारा जो हिस्सा रह गया है अभ्यास का, भाषा का, वो हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में। अपना ध्यान रखना बच्चों, अच्छे से रहना, खुश रहना और पढ़ाई ज़रूर करना, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।